नाम आपका? अनिल कुमार ईनानी। रहे हैं रियल एस्टेट में केंद्र सरकार से हम आशा करेंगे कि जिस तरह से बड़ी बड़ी योजनाओं को तो सरकार का समर्थन प्राप्त है और उन्होंने कई योजनाएं पूर्व में भी लागू की थी, पर छोटे शहरों के अंदर जो सी ग्रेड के और जो छोटे शहर हैं उनके अंदर जो आवासीय मकान वगैरह और ये बनते हैं उसमें जो बड़ी योजनाएं और छोटी योजनाएं उनमें जो नियम हैं उनमें शिथिलता प्रदान की जानी चाहिए छोटी योजनाओं में, ताकि शहर का विकास सुव्यवस्थित हो सके। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जो हाउसिंग में जो लोन लिया जाता है आवासीय लोन, उसकी में जो ब्याज की सीमा है उसको बढ़ाया जाए, जिससे कि लोग ज़्यादा मकान खरीद सकें और ब्याज की छूट का उनको लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही मैं राजस्थान सरकार से भी अपील करूँगा कि हमारे यहाँ पर जो नई टाउनशिप पॉलिसी लागू की गई है उसके तहत 5,000 वर्ग मीटर से कम की आवासीय योजनाओं को स्वीकृति उन्होंने अभी बंद कर दी है। तो शहरों के अंदर क्या है, कई ज़मीन ऐसी होती है 1 बीघा 2 बीघा जिसके आसपास पूर्व में पूरी प्लानिंग हो चुकी है, तो उनको ज़मीन की उपलब्धता नहीं है। इस वजह से उन लोग वहाँ उस एरिया का जो है विकास वो रुका हुआ है और छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं जो इसका काम करते हैं उनका सारा काम जो है वो ठप हो गया है। दूसरा मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि 2 हेक्टेयर से कम जितनी भी आवासीय योजनाएं आती है उन्हें पुरानी टाउनशिप पॉलिसी के तहत ही पास कराकर और शिथिलता प्रदान की जाए। साथ ही राजस्थान सरकार ने अभी जो हाउसिंग मकानों की जो रजिस्ट्री है वो 1200 से बढ़ाकर सीधी 1800 रुपये प्रति वर्ग फीट कर दी गई, क्योंकि बहुत अधिक है। इसका पूरा जो भार है वो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पर पड़ रहा है। तो ये 1200 रुपये की कॉस्टिंग ही हमारी 1200 रुपये के आसपास ही आती है, तो उससे 1800 रुपये का अगर हम पंजीयन शुल्क देंगे तो हमारा भी भार बढ़ेगा और जो मकान खरीदने वाला है उसके ऊपर भी भार बढ़ेगा। इससे हमारे व्यापार के ऊपर जो है असर पड़ रहा है और हमारी जो है सेल भी कम हो गई है। तो सरकार से आग्रह करूँगा कि इस पर पुनर्विचार करें। सर क्या नाम आपका? रवि विरानी। मैं सबसे पहले तो इस देश के प्रधान सेवक मोदी जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि विगत 70 वर्षों में जो बजट कभी युवाओं को आधार बनाकर नहीं दिया गया, वो विगत 2014 के बाद से लगातार हर बजट के अंदर युवाओं को आधार बनाकर बजट दिया जा रहा है। आने वाले समय के इस केंद्र बजट में भी मेरी और हम सभी युवाओं की एक ही मांग है कि जिस प्रकार से अभी मोदी जी ने स्टार्टअप पर, एंटरप्रेन्योर पर और जैसे एक आत्मनिर्भर भारत बने उसको लेकर युवाओं को लोन के माध्यम से जो सेल्फ बिजनेस की ओर अग्रसर किया है, उसी के माध्यम से कई समाजों ने भी इसको प्रेरणा मानकर अपने अपने ऐसे प्रोग्राम चलाए जिससे युवा आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़े। सिर्फ जो पहले नौकरियों के पीछे जो युवा भागता था वो नौकरी नहीं, अब नौकरी देने वाला युवा भी बने। तो मेरा यही निवेदन है केंद्र सरकार से कि जो जीएसटी के माध्यम से हम जो रिलैक्सेशन युवाओं को दे सकते हैं वो देने का काम करें। बैंकों को पाबंद करके जो लोन के अंदर जो प्रोसेस जो धीमी गति से चलती है उसको भी हम तीव्रता के साथ आगे बढ़ाएं और आने वाले समय के अंदर नीचे तबके के युवाओं को टारगेट कर बैंकों को टारगेट देकर उन युवाओं को स्टार्टअप और नए नए बिजनेस के माध्यम से उनको अग्रसर करें। और मैं एक मांग को उठाना चाहूँगा केंद्र सरकार से, जहाँ पे इंडस्ट्रियल हब और फैक्ट्रीज है, जैसे आज चित्तौड़गढ़ के अंदर आसपास कई फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज है जिनके अंदर ऐसे कोर्सेस चालू किए जा सकते हैं, जिन कोर्सेस के करने के बाद से अगर युवा उन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में जाएगा तो उनको रोजगार भी मिलेगा उसको, और वहाँ की फैक्ट्रीज इंडस्ट्री को वहाँ पे काम करने के लिए उनको एक प्रोत्साहन के रूप में आगे बढ़ने का अवसर भी दिया जाएगा। तो ऐसे कोर्सेस भी आने वाले समय के अंदर चित्तौड़गढ़ में शुरू करने चाहिए। क्या नाम आपका? डॉक्टर IM सेठिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रॉपर्टी बैंक। रोल जहाँ तक मोदी सरकार का लक्ष्य है, 2 प्रमुख लक्ष्य है। 2047 में विकसित भारत की कल्पना को साकार करना और आत्मनिर्भर भारत। मैं समझता हूँ कि बजट इन दोनों विषयों को लेकर के फोकस होगा और इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2 प्रमुख आधार स्तंभ है, MSME और युवा शक्ति। तो मैं समझता हूँ कि MSME सेक्टर के लिए एक विशेष योजना, ताकि उनको सुगम व्यवसाय कर सके, लाइसेंसिंग पद्धति में सरलता हो और मुक्त रूप से व्यापार कर सके। GST में जो परिवर्तन किया है, मैं समझता हूँ कि MSME पर युवा शक्ति का उपयोग कौशल विकास के माध्यम से और उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए उत्पादन आधारित योजनाएं, ताकि युवा शक्ति अपना स्वयं का व्यापार कर सके, नौकरी पे भरोसा नहीं रहे। तो ये युवा शक्ति और MSME 2 सेक्टर को
बूस्टिंग के माध्यम से ये जो सपना है ये साकार करने की दिशा में प्रयास होगा। अभी ट्रंप के टैरिफ के बाद जो व्यापारिक सेक्टर में जो चुनौतियाँ आई है, मैं समझता हूँ कि हाल ही जो यूरोपियन संघ ने जो एक 27 देशों ने मिलकर के जो एक समझौता किया है, आयात शुल्क को मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाया है। ये बहुत बड़ा कदम जो है मैं समझता हूँ है, ताकि चाइना पर निर्भरता कम हो और व्यापारिक सेक्टर को जो बूस्ट मिलनी चाहिए, जो अमेरिका के टैरिफ के बाद रुक गई थी या एक सेटबैक लगा था। सब चिंतित थे कि क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट जो है उस पर ब्रेक लग जाएगा। लेकिन इस ईओ समझौते के माध्यम से व्यापारिक सेक्टर को जो बूस्ट मिलेगा, मैं समझता हूँ कि यह आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बहुत बड़ा कदम होगा। बजट के माध्यम से भी जो मैंने बताया, एमएसएमई और युवा को सेक्टर को जो है एक नई दिशा मिलने वाली है। क्या नाम आपका? वंदना वजीरानी। सोर से। हम बात करें महिलाओं की तो हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, तो केवल पुरुष आगे बढ़ेंगे तो अपने देश का उत्थान कभी भी नहीं होगा। एक पक्षी दो पंखों पर चलता है। तो महिलाओं के लिए पिछले 2 साल में माननीय मोदी सरकार के इसमें बहुत प्रयत्न किए गए कि उनको आगे बढ़ाया जाए। तरह तरह की योजनाएं निकाली गई, महिलाएं आत्मनिर्भर बने उसके लिए भी काफ़ी प्रयास किए गए। उसके लिए सब्सिडी वाले लोन, तरह तरह के एंटरप्रेन्योरशिप के कई तरीके खोजे गए हैं। पर अभी भी मुझे लगता है कि इन सब में कुछ ट्रेनिंग्स देने की आवश्यकता है। केवल बजट में घोषणा करने से महिलाएं आगे बढ़ गई होगी ऐसा नहीं सोच सकते हैं। वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सके, इसके लिए उन्हें आगे ले जाने की योजना है। करते हैं आप? पिछले 2 साल के बजट में आर्थिक सशक्तिकरण पर काफ़ी जोर दिया गया कि महिलाएं आर्थिक जगत में आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर बन भी रही हैं। परंतु अभी जो गहन समस्या है एक महिला सुरक्षा को लेकर, उसकी ओर अगर ध्यान जाएगा तो उससे आर्थिक जगत की ओर बढ़ने में आसानी होगी। महिलाएं अभी भी सभी जगहों पर सुरक्षित नहीं है, या स्वयं भी कहें तो बहुत छोटी युवा अवस्था से ही नशे की आदी हो जाना, उसके कारण से सही निर्णय नहीं ले पाना, समय पर शादी नहीं कर पाना और समय पर माँ बनने का भाग्य नहीं ले पाना, इन सब में महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है।